हेलो स्टूडेंट्स, ये डीएलएड फोर्थ सेम की साइंस की क्लास है। आज की क्लास में हम चुंबकत्व बनाए रखने हेतु सावधानियाँ इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि चुंबक का चुंबकत्व हम किन तरीक़ों से बचा सकते हैं, ठीक है, और हमें कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। चुंबक का चुंबकत्व अधिक दिनों तक बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट है, दो चुम्बकों को आपस में रगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। दो चुम्बक हैं तो उनको आपस में रगड़ना नहीं चाहिए और ना ही विपरीत दिशा में घर्षण करना चाहिए, और विपरीत दिशा में घर्षण भी नहीं करना चाहिए। चुम्बक को गर्म नहीं करना चाहिए। चुम्बक को क्या नहीं करना चाहिए? गर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, चुम्बक को ठोकना पीटना नहीं चाहिए और ना ही ऊंचाई से ज़मीन पर गिराना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या है, ऊपर से गिराओगे तो फिर या ठोकोगे, ठोकने पीटने से भी चुम्बक क्या है, अपना चुंबकत्व खो देगी अपना। पास पास रखे चुम्बक के समान ध्रुवों को आमने सामने नहीं रखना चाहिए। समान ध्रुव से मतलब है जैसे नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, तो ये समान ध्रुव हुए, तो इनको क्या है, आमने सामने नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई चुम्बक का चुंबकत्व बनाए रखने हेतु उनकी सावधानियाँ, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके द्वारा आप ये चुम्बक का चुंबकत्व बनाए रख सकते हो। नेक्स्ट है विद्युत चुम्बक एवं इसका उपयोग, ठीक है। विद्युत चुम्बक का हम किस टाइप से उपयोग कर सकते हैं। यदि किसी नर्म लोहे की छड़ पर, लोहे की छड़ कैसी है, नर्म, लोहे की छड़ पर तांबे के पृथक्कृत तारों को लूप के आकार में लपेटकर, जो तांबे के तार हैं उनको लूप के आकार में लपेटा गया है, उससे उसमें धारा प्रवाहित की जाए, ठीक है। तो नर्म लोहे की छड़ पर जब हम तांबे के जो तार हैं उनको लूप के आकार में लपेटेंगे, उसके बाद धारा प्रवाहित करेंगे, तो नर्म लोहे की छड़ चुम्बक के समान व्यवहार करने लगती है। तो छड़ क्या है, चुम्बक के समान व्यवहार करने लगती है। इसका चुंबकत्व उस समय तक ही रहता है जब तक तांबे के तार में धारा प्रवाहित रहे, ठीक है। जो तार लपेटे गए हैं उनमें जब तक धारा प्रवाहित होती रहेगी तब तक ये चुम्बक का चुंबकत्व बना रहेगा। विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण बने चुम्बक को विद्युत चुम्बक कहते हैं। तो विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है उसके कारण जो चुम्बक बन जाता है उसको हम विद्युत चुम्बक कहते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, विद्युत चुम्बक क्या है और ये चुम्बक कैसे बनता है, ठीक है। अब विद्युत चुम्बक के उपयोग, कि इस विद्युत चुम्बक का उपयोग हम कहाँ कहाँ और किस प्रकार कर सकते हैं। लोहे के कारखानों में बड़े बड़े लोहे के टुकड़ों को उठाने के लिए विद्युत चुम्बक युक्त क्रेनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो लोहे के कारखाने हैं, उनमें बड़े बड़े जो लोहे के टुकड़े हैं उनको किसके माध्यम से उठाते हैं, विद्युत चुम्बक युक्त क्रेनों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत घंटी, टेलीग्राफ, अभिग्राही, टेलीफोन एवं लाउड स्पीकर में विद्युत चुम्बक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विद्युत चुम्बक का उपयोग हम कहाँ, प्रयोग किस किस में करते हैं। तो विद्युत घंटी, टेलीग्राफ, बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, अभिग्राही, टेलीफोन एवं लाउड स्पीकर में। नेक्स्ट है शरीर के घाव एवं आँख में पड़े लोहे के छोटे छोटे कणों को निकालने में डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। शरीर के जो घाव हैं और आँख में पड़े लोहे के छोटे छोटे कण हैं उनको निकालने के लिए डॉक्टर इस विद्युत चुम्बक का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत मोटर में इनका उपयोग विद्युत यंत्रों जैसे पंखा, कपड़ा धोने की मशीन आदि में किया जाता है। तो विद्युत मोटर में भी इसका उपयोग किया जाता है, और कुछ यंत्र है पंखा और कपड़ा धोने की मशीन, उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो उनमें मोटर लगाई जाती हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुम्बक हो गया, विद्युत चुम्बक के उपयोग हो गए। तो आज ये जो आपका चैप्टर है, स्थिर विद्युत आवेश, विद्युत धारा एवं चुम्बकत्व, ये आज पूरा ख़त्म होता है, ठीक है। तो आई होप सो ये आपको टॉपिक कुछ समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक